बचपन से हमारे माँ बाप, बूढ़े भाई बहन बहन बुजुर्ग, दादा परदादा मौसी, मतलब ये सब लोग ये सिखाते आ रहे हैं कि गाय माता को रोटी बाद में खिलाओ, पहले सर झुका के उसके चरणों को स्पर्श करो, उसका आशीर्वाद लो। लेकिन कल के ये बॉलीवुड के कुछ कुत्ते के पिल्ले, बॉलीवुड इंडस्ट्री के नाम है ना, इनके कुत्ते के पिल्ले आगे ये मतलब किसी इंटरव्यू में साफ साफ कैमरा के सामने ये बोलते हैं कि आई एम अ बिग बीफ गाय, मुझे गौ मांस खाना बहुत पसंद है। पहली बात तो ये जो भी इन कुत्तों के पिल्लों का सपोर्ट करते हैं, जो इन रणबीर कपूर हो गया, आमिर खान हो गया और आलिया भट्ट वगैरह, इन मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो कुत्ते के पिल्ले जैसी शक्ल वाले मतलब जो लोग हैं, उनको जो सपोर्ट करते हैं, इनसे एक बात बताना चाहता हूँ, बेटा तुम लोग मेरे वीडियोस भग जाओ ने, मुंह जूता पड़ेगा तुम्हारे भी बेटा। और उसके बाद सभी भारतीयों को मेरा राम राम, जय हिंद। अब बात आती है बॉलीवुड की। रणबीर कपूर एक ब्रह्मास्त्र मूवी अभी आई है ना, लगभग 300-400 करोड़ में बनी है आके, और उसमें बताया गया है, और उस मूवी को खूब बॉयकट की बात कर रही, और उस मूवी को बहुत लोग मतलब सपोर्ट, ब्रह्मास्त्र वगैरह मतलब टैक्स बहुत चल रहे दुनिया के, उसको मुझसे नहीं मतलब, मैं उसको सब नहीं जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि इन बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुत्तों के पिल्लों की क्या औकात है, जो हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और हमारे हिंदू धर्म का अपमान करे। हम लोग जिस गाय माता को, क्या फर्क है, शिवम ठाकुर बताता है क्या फर्क है हम भारतीयों में और इन बॉलीवुडों में। हम लोग जिस गाय माता को रोटी खिलाना पसंद करते हैं, ये बॉलीवुड के कुत्ते के पिल्ले, सुअर जैसी शक्ल वाले उसी गाय माता के साथ रोटी खाना पसंद करते हैं। शिवम ठाकुर नाम है मेरा, कोई दिक्कत ना लेना, जिसको भी बॉलीवुड के मतलब कोई कुछ कहना हो तो बता देना, शिवम ठाकुर नाम है मेरा, ठीक है ना, डरते किसी के बाप से भी नहीं है। अब बात आती है बॉलीवुड की, बहुत अच्छी इंडस्ट्री, क्या बताएं, जिसको हम एक समय बॉलीवुड, भाई साहब हम लोग जूतों के नीचे था एक समय बॉलीवुड हम लोगों के। हम भारतीयों, हम छोटे लोगों, हम मिडिल क्लास लोगों, हम हिंदुस्तानियों ने मिलके आज बॉलीवुड को इस कदर पे पहुंचा दिया, इस मतलब यहाँ पे था बॉलीवुड, आज हम लोगों ने उसको यहाँ पहुंचा दिया है कि आज वो मतलब बॉलीवुड का ये मानना ये हो चुका है कि बेटा हम इन छोटे लोगों, हम लोगों को वो जो कुछ दिखाएंगे हम लोग वो देखना चाहेंगे। ऐसा मतलब उनकी ये सोच है कि हम छोटे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके हिसाब से हम चाहे जिस धर्म का अपमान करें, चाहे जिस सभ्यता का अपमान करें, चाहे जिस भारतीय संस्कृति, भारतीय रीति रिवाज का अपमान करें, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन कुत्ते के पिल्लों की सुअर जैसी शक्ल वालों से मैं बताना चाहता हूँ, रणवीर कपूर हो चाहे रणवीर सिंह हो, ये मत, मैं किसी धर्म समाज या किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन ये जो किसी धर्म समाज का अपमान करते हैं या किसी मतलब किसी की सभ्यता और किसी के रीति रिवाज का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मेरा जूता हमेशा रेडी रहता है बेटा, समझे मेरी बात। तो आज का मुद्दा मेरा, भाई साहब आप लोगों ने गच कर लिया कि शिवम ठाकुर इंडियन, बॉलीवुड रणवीर कपूर का स्टेटमेंट ये वो, तो इस स्टेटमेंट के ऊपर मैं बताना चाहूँगा इन दोगलों तक मेरी ये बात पहुँचाना कि बेटा तुम्हारी जितनी औकात है ना, उतनी औकात हम लोग अपने जूते की तरह रखते हैं, चप्पल की तरह, ठीक है ना। बात आती है तुम लोग मतलब एक वो रणवीर सिंह, उसको भाई साहब नंगा फुंगा होकर नाचने का बहुत शौक है, फिर बाद में पता है, पहले मैगजीन में फोटो छपेंगी कि रणवीर सिंह नंगे फुंगे होके मतलब एक तरीके का देह व्यापार का काम चालू कर दिया, और फिर उसके 2-4 दिन बाद फोटो छपती है कि मुंबई में बहुत बड़ा एक 200-250 करोड़ का रणवीर कपूर ने घर ले लिया, रणवीर सिंह ने मतलब 250 करोड़ का घर ले लिया। उसके बाद बात आती है कि मतलब उन्होंने ये कर लिया वो कर लिया। तो इस रणवीर सिंह से भी मैं एक बात बताना चाहता हूं कि तुम्हारे 200 करोड़ के घर में हम लोग अपना जूता रखने ना जाए, हम लोग उसमें थूकने ना जाए भाई साहब। हम हिंदुस्तानी, हम गरीब हिंदुस्तानी उसमें थूकने ना जाए, मुंह में उसके, तुम्हारे घर में हम लोग जूता ना मारने जाए, समझे मेरी बात। और तुमसे भी एक बात बताना चाहता हूं कि बेटा कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म अपनी करो साले। तुम लोग देह व्यापार करके घर खरीद रहे हो, देह व्यापार करके इतनी अश्लील हरकत करने में लोग। एक बात बताएं, शिवम ठाकुर एक रणवीर सिंह से एक बात बताना चाहता, अगर तुम्हारे पास चड्ढी ना होती तो तुम हमसे बोल देते हैं, एक पूरा चड्ढी का 1 दर्जन चड्ढी तुम्हारे यहाँ भिजवा देते, समझे मेरी बात। रणवीर सिंह से मैं बात बताना चाहता हूँ, अरे मतलब यार तुम लोग ऐसे घर का क्या करो कि जो साला इज्जत शर्म बेच के तुम लोग खरीद रहे हो।
हैं। अब बात आती है तुम्हारा मैटर है, कुछ करो मुझे नहीं मैटर, तुम्हारा मैटर है। लेकिन तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारी इस हरकत, तुम्हारी अश्लील और नग्नता वाली हरकत से हमारे भारतीय संस्कृति का अपमान होता है। साला कभी कभी हमें साला खुद पे हमें कभी ऐसा वो फील होता है कि हम लोग किनको अपना सेलिब्रिटी मानते हैं। मैं नहीं मानता, मतलब ये हम हिंदुस्तानियों ने किनको सेलिब्रिटी बनाया है, तो साले देह व्यापार करने में बिलीव रखते हैं। इनको सभी हिंदुस्तानियों से मेरा निवेदन है, सभी हिंदुस्तानियों से मेरा शिवम ठाकुर का निवेदन है कि इस रणवीर सिंह जैसी इस नियत के जितने लोग हैं, इनको भाई साहब अपने घर से 150-200 रुपए की चड्डी आती है ना अच्छी वाली, बस इनको एक खरीद के आप लोग दे दे, तो ताकि ये पहन के थोड़ी इज्जत शर्म इन्होंने अपनी तो सब कुछ नीलाम कर दिया। भारत की, भारतीय संस्कृति, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय सभ्यता का कुछ बचा ले। अब रणवीर सिंह यार, अब इसके तो मुंह में जूता मारने का मन कर रहा है, क्या करें अब, लेकिन क्या बताएं इससे कुछ बोल भाई यार। मतलब ये लोग गाय माता को हमारी ऐसा बोल जाते हैं यार। अब आप लोग, आप हिंदुस्तानी, मैं शिवम ठाकुर, फिर मैं कुछ ओवर बोलूंगा तो आप हिंदुस्तानी बोलेंगे कि शिवम ठाकुर ने, मतलब बहुत से आएंगे वो जो उनके समर्थक होंगे, बोलेंगे शिवम ठाकुर ने उनके साथ ऐसा बोल दिया, शिवम ठाकुर ने उनके साथ ऐसा बोल दिया। अब आप बताइए, हम लोग जिस गाय माता को रोटी खिलाना पसंद करते हैं, ये लोग बताओ ऐसा स्टेटमेंट, मतलब ऐसा करते हैं ये लोग, इनके साथ क्या किया जाए। वही है ना कि अब कहो कुछ ना कहो चाहे ना कुछ। अब बात आती है ना, ये पहली बात, अब देखो, अब मेरी बात सुनो। अब ये जितना पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री, ऐसा नहीं है कि ये पांचों मलिया कभी आपस में बराबर नहीं होती, जिस प्रकार उस प्रकार बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत अच्छे, जैसे गदर 2 फुल सपोर्ट करता हूं मैं गदर 2 का, और हम लोग पूरी मन से, तन मन धन से गदर 2 मूवी देखेंगे। मेरा भाई साहब कहना है, पाकिस्तान को जो झेलेगा, पाकिस्तान को चाहे तुम मूवी में झेलो, चाहे तुम वेब सीरीज में झेलो, चाहे वीडियो बना के झेलो, और चाहे भाई देखो, हम लोग इंडियन आर्मी के फैन भक्त, चाहे जो कुछ बोलो, इंडियन आर्मी के लाल बोलो, चाहे इंडियन आर्मी के चेला बोलो, हमारे लिए हमारी जान, हमारी मान, हमारा शान, सब कुछ हमारी इंडियन आर्मी है। समझे मेरी बात। इंडियन आर्मी पाकिस्तान को बॉर्डर पे उड़ाती है, और हमारे सनी देओल भैया हैं जो वो पाकिस्तान को मूवियों में उड़ा रहे हैं। क्या मतलब उनका रोल अदा कर रहे हैं, एक रोल अदा कर रहे हैं हमारी इंडियन आर्मी का, छोटा सा रोल, उनसे जैसा कुछ संभव हो पा रहा है। तो भैया सनी देओल को सबसे पहले मेरा फेवरेट हीरो, और इन रणबीर कपूर, इन कुत्तों जैसे शक्ल वाले से बताना चाहता हूं कि कुछ तो शर्म कर लो बे, कुछ तो शर्म कर लो। ये सब देह व्यापार करके और ये गौ मांस खा के तुम लोग क्या साबित करना चाहते हो? तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हम पता है जो 150 जो हम गरीब लोगों के, मतलब जो 150 रुपए को जो भैया जो रिक्शा चलाते हैं, 150 रुपए जो दिन भर में कमाते हैं ना, बेटा तुमसे बहुत बड़े अमीर है। रणवीर सिंह से मैं बताना चाहता हूँ तुमसे बहुत, क्योंकि वो तुम्हारे तरीके देह व्यापार नहीं करते, तुम्हारी तरीके नंगा फुंगा होकर डांस नहीं करते, तुम्हारे तरीके नंगे फुंगे होकर मैगजीन में फोटो नहीं छपवाते। समझे मेरी बात? रणवीर सिंह से हैं। अब क्या बोले, रणवीर सिंह के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे ना तो आप लोग बोलने लगेंगे शिवम ठाकुर अभी कैसे अश्लील बातें कर रहा है। तो बस बात वही है ना कि कसूर उनका नहीं है, कसूर उन बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, उन कुत्तों जैसी शक्ल वाले बॉलीवुड का सेलिब्रिटीज का नहीं है, कसूर हम हिंदुस्तानियों का है। कसूर हम हिंदुस्तानियों का है कि वो भी कहीं एक समय जूते की तरह, हम लोग जूते की तरह थे, लेकिन हम ही लोगों ने आज उनको इतना सपोर्ट, इतना सब कुछ दिया, इतना सब, मतलब आज वो इस हद तक उतरा है कि वो मतलब हमारे धर्म, हमारे हिंदू सभ्यता, हमारी संस्कृति को बेइज्जती करने में, उसका अपमान करने में एक बार भी नहीं सोचते। कसूर उनका नहीं, कसूर हम लोगों का है, जो हम लोग उनको जूते से आज हम लोगों ने उनको अपने सर पे बैठाला है। फिर मैं पूरे हिंदुस्तानियों को बता दूं, बेटा अगर हम लोगों ने बॉलीवुड के जो नंगे फुंगे, ये जो जूते जैसी शक्ल वाले, जो गौमांस खाने वाले, और ये जो कमेंट करते हैं कि हम लोग शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाते हैं, हम लोग शिवलिंग, ये जो जितने भी ये जो है ना, अब मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। मैं सबसे बता दूं कि हम ही लोगों की वजह से आज ये सब कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने अगर आज इनको अपने जूते की तरह ही रखा होता, हम लोग अगर आज इनको इतना बढ़ावा ना दिया होता, तो आज इनकी औकात ना होती है सब बोलने की। फिर मैं भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय रीति रिवाज पूरे हिंदुस्तानियों से बताना चाहता हूं कि अगर हम लोग ठान लेना तो ये जूते जैसी शक्ल वाले फिर एक बार हमारे जूते की तरह होंगे। इनको क्या, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी भी मैंने बचपन से सीखा है, मेरे दादा परदादाओं सबने सिखाया कि कभी किसी के धर्म का अपमान मत करो, कभी किसी के समाज का, कभी किसी के रीति रिवाज का अपमान मत करो। लेकिन ये कुछ अब बॉलीवुड के कुछ नशेड़ी, गंजेड़ी, जुतेड़ी आदमी आके हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को कुछ इस प्रकार नष्ट करने में लगे हुए हैं कि अब मैं कुछ बोल नहीं सकता, शब्दों में जाहिर नहीं कर सकता है।
ये बॉलीवुड के मतलब जब रियल लाइफ में किसी महिला को बच्चा होना होता है तो वो अपना तन ढकती है। ये बॉलीवुड वाले भाई साहब इतनी असली मतलब मतलब कि माँ की लाज इज्जत शर्म को साले बेच खाए इन लोगों ने। ऐसी फोटो अपलोड कर देते हैं। अब बात यहाँ पे आती है ना कि अब हम लोग अब मैं फिर बताना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तानियों को अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर हम हिंदुस्तानी, हम शिवम ठाकुर, हम पूरे देश हिंदुस्तानी मिलकर ठान लेना तो ये बॉलीवुड जहाँ पे है उसको हम लोग फिर सड़कों पे ना ले आए तो बात करना छोड़ देना बेटा। एक दिन ये सड़कों पे बैठ के अगर ये कटोरा लेके अगर एक दिन सड़कों पे ना बैठे तो बात करना छोड़ देना। और पूरी इस बॉलीवुड से हम भी बता दें, मतलब ये जो आमिर खान और ये अमिताभ बच्चन और ये जो जितने भी रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, उनके जैसे भट्ट चूतिया कलाकार हैं कि बेटा तुम लोगों से बहुत अच्छे हम लोग हैं। तुम लोग साले पैसों के अमीर हो लेकिन हम लोग दिल के अमीर हैं, दिल के। तुम लोग दे व्यापार करके पैसा कमाते हो, हम लोग मेहनत करके दिन रात एक करके पैसा कमाते हैं। तुम्हारे तरीके दे व्यापार नहीं करते हैं। ये हिंदुस्तान एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था कि नहीं कहा जाता था। और आज इन बॉलीवुड के कुत्तों के पिल्लों की वजह से हिंदुस्तान की खुद की जो संस्कृति है वो धीरे धीरे मतलब ये लोग नष्ट करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन इनको जुतेड़ों को कोई बताओ कि अब हमारा भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता जाग चुका है। और जिस प्रकार ये आमिर खान अभी 2 महीने के लिए अमेरिका भाग गए ना, अब एक दिन ऐसा आएगा जब आमिर खान अपना देश छोड़ के अमेरिका भाग जाएंगे। अपना देश गारंटी देता है शिवम ठाकुर, अपना देश छोड़ के। और बता दे आमिर खान को एक और बात मेरी पहुंचा देना कि बेटा शिवम ठाकुर नाम है, डरते किसी से नहीं है। 2 रोटी खाते हैं लेकिन मेहनत की खाते हैं हम लोग, समझे मेरी बात। तुम जैसे रणवीर सिंह जैसे लोगों की दे व्यापार करके नहीं कमाते हैं। और आमिर खान, फिर भी मैं एक बात बता दूं, अगर हम लोगों को अपने पे उतर आए ना बेटा, हम छोटे, हम हिंदुस्तानी अगर अपने में उतर आए ना तो तुम लोगों को सड़कों पे बैठने के लिए, भीख मांगने के लिए कटोरा तक नहीं नसीब होगा बेटा। कटोरे में जो पैसे मिलेंगे वो बात की बात है, तुम लोग कटोरा तक नहीं नसीब होगा। और ये आमिर खान, फिर भी मैं बता दूं, ये आमिर खान जिस प्रकार जिसने हिंदू धर्म को मतलब शंकर जी को हमारे टॉयलेट में दिखाया है और शंकर जी को भगाया है और उसके बाद भगवान जी को, हमारे हनुमान जी को लापता लिखवाया है, तो इससे बता दे बेटा अगर 2-3 मूवी तुमने वो बना दी, तुम्हारी औकात अगर सड़कों पर बैठने बराबर ना आ जाए तो बात करना छोड़ देना। शिवम ठाकुर बोल रहा है। वीडियो में कुछ समझ में आया हो तो इन बॉलीवुड के गंजेड़ी, जुतेड़ी, कुत्ते के पिल्ले, सुअर जैसी शक्ल वाले लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंचा देना। और बाकी सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जिस प्रकार से पूरे भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए आप लोग जिस प्रकार अपना सब कुछ, तन मन धन सब कुछ अर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, सच बता रहा हूँ भाई साहब। ये जो भी हमारे बॉयकट में जो उतरे हैं भाई साहब, और बता दूं सभी हिंदुस्तानियों से, मैंने बताया कि सभी हिंदुस्तानियों से फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं कि अपनी ये जो गदर 2 मूवी आ रही है इसको खुल के समर्थन करें, इस मूवी को खुल के सपोर्ट करें। इसने पाकिस्तान को रेला है, जो हम लोगों की नीयत है, जो हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा पेला जाए साला। इंडियन आर्मी बॉर्डर पे पाकिस्तान को पेलती है, हमारे सनी भैया मूवी में पाकिस्तान को पेलते हैं। इसी के साथ सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। और आमिर खान और ये जितने भी खान, भट्ट, कपूर, बच्चन, ये जितने भी दोगले वाले हैं, इनसे फिर भी बता दें, ये मैसेज मेरा उन तक पहुंचा देना कि बेटा तुम लोग की औकात अगर एक दिन सड़क के बराबर बैठ के कटोरा लेने की ना आ जाए तो बात करना छोड़ देना। तुम करो ना बेटा, तुम करो एक बार, फिर तुम करो हमारी भारतीय संस्कृति का अपमान, भारतीय सभ्यता का अपमान। अगर हम हिंदुस्तानियों ने अगर तुमको सड़क पे कटोरा लेके बैठलवा दिया तो बात करना छोड़ देना। जय हिंद।